नमस्कार। मैं एम के झा, एस्ट्रोलॉजर, कर्मण निवादिका एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सतयुग में हर व्यक्ति के अंदर 16 प्रकार के गुण होते थे। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, जैसे स्त्री जाति का 16 श्रृंगार होता है, जैसे पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति का 16 संस्कार होता है। ठीक उसी तरह से सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 16 प्रकार के गुण पाए जाते थे। हर एक व्यक्ति में ये गुण विद्यमान रहते थे। आत्मा जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, सूक्ष्म रूप आत्मा की, उस आत्मा में 16 प्रकार के गुण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में उसकी आत्मा 16 प्रकार के गुण लेकर प्रवेश करती है, लेकिन व्यक्तियों के अंदर वातावरण और परिस्थिति, जो भी वहां की परिवेश है, उस परिवेश के आधार पर उस 16 गुण में से कुछ गुण के कुछ अंश ही दिखाई देते हैं। अब 16 गुण कौन कौन से थे सतयुग में? पवित्रता, पहला था पवित्रता, दूसरा मधुरता, तीसरा धैर्यता, चौथा संतुष्टता, पांचवा हर्षित मुखता, यानी चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता, छठा हो गया नम्रता, सातवां आज्ञाकारिता, आठवां परोपकारिता और 9वां नियमितता, 10वां उदारता, 11वां आत्मिक प्रेम, 12वां शुभ भावना, 13वां सहनशीलता और 14वां क्षमाशीलता, 15वां रमणीकता और 16वां सत्यता। ये 16 गुण सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दिखाई देते थे। कलयुग में परिवेश परिस्थिति के आधार पर मनुष्य के अंदर इनमें से कुछ गुण और उस गुण के कुछ अंश दिखाई देते हैं। चंद्रमा की 16 कला क्या है? चंद्रमा की 16 कला, 16 अवस्थाएं हैं चंद्रमा की। अगर तिथियों के आधार पर देखा जाए तो प्रतिपदा तिथि से पूर्णिमा तक 15 तिथियां होती हैं और एक दिन अमावस्या होता है, यानी 16 तिथियां चंद्रमा की 16 अवस्थाएं हैं। गुण के आधार पर अगर देखा जाए चंद्रमा कि 16 कला में कौन कौन कला चंद्रमा में होता है, तो पहला है अमृत, दूसरा है नंदा, तीसरा पुष्प, चौथा पुष्टि, पांचवा तुष्टि, छठा धृति, सातवां शासनी, 8वां चंद्रिका, 9वां कांति, 10वां ज्योत्सना, 11वां श्री यानी ऐश्वर्य, 12वां प्रीति, 13वां अंगदा, 14वां पूर्णता, 15वां पूर्णामृत
और 16वां प्राणमयी। तो ये 16 कला चंद्रमा की होती है। कहा जाता है, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के रात्रि में चंद्रमा में ये 16 कलाएं रहती हैं, 16 गुण रहते हैं। उस दिन वो अपने 16 कला को लेकर के उपस्थित रहती है। अब हम देखते हैं कि स्त्रियों का 16 श्रृंगार क्या है। तो ये 16 श्रृंगार अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान। इस 16 श्रृंगार माता लक्ष्मी और माता पार्वती के शुभता का प्रतीक। माता लक्ष्मी और माता पार्वती से 16 श्रृंगार करने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये 16 श्रृंगार कौन कौन से श्रृंगार हैं स्त्रियों के? सर्वप्रथम है केश प्रसाधन, दूसरा है मांग का टीका, तीसरा है सिंदूर, चौथा है बिंदी, पांचवा काजल, छठा नथ, सातवां झुमके, आठवां मंगलसूत्र, नौवां है चूड़ियां, 10वां है बाजूबंद, 11वां है मेहंदी, 12वां है अंगूठी, 13वां है कमरबंद, 14वां है पायल, 15वां है बिछिया और 16वां है महावर अर्थात अलता। ये 16 श्रृंगार करके जब स्त्री पूजा पाठ कोई भी व्रत करती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। अब इस आधार पर ही हम देखते हैं कि लोग कहते हैं 16 संस्कार होते हैं मनुष्य के जीवन में। तो मनुष्य के जीवन में ये 16 संस्कार क्या है, कहां से प्रारंभ होते हैं? मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक ये 16 संस्कार गुजरते हैं। 16 पड़ाव से मनुष्य को गुजरना पड़ता है। यही 16 श्रृंगार 16 संस्कार है। कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम गर्भाधान अर्थात गर्भ धारण जो करते हैं। सर्वप्रथम जीवन जहां से प्रारंभ होता है मनुष्य का, पहला संस्कार है गर्भाधान। संतान प्राप्ति के लिए गर्भ धारण करना ये पहला संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन, यानी गर्भ के 3 महीने के बाद सुरक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए जो हम करते हैं उसे कहते हैं पुंसवन संस्कार। तीसरा है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन ये गर्भावस्था के दौरान मां और गर्भ में पल रहे बच्चे के कल्याण के लिए किया जाता है। इसको तीसरा संस्कार कहते हैं। चौथा संस्कार है जात कर्म। बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो जन्म काल में घी या शहद चटा करके मंत्रोच्चारण किया जाता है ताकि सभी दोषों से दूर रहे ये बच्चा। इसे कहते हैं जात कर्म, चौथा संस्कार। पांचवा संस्कार है नामकरण। जन्म के 11वें दिन नामकरण किया जाता है बच्चे का। नामकरण संस्कार किया जाता है बच्चे का। छठा संस्कार है निष्क्रमण, यानी पहली बार शिशु को घर से बाहर निकालना विधि होती है। शुभ दिन शुभ मुहूर्त तय होता है तो निष्क्रमण होता है, छठा संस्कार। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन। पहली बार शिशु को मुंह में अन्न दिया जाता है।
अन्नप्राशन संस्कार, 7वां संस्कार है। 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म यानी मुंडन। 9वां संस्कार है कर्णवेध, कान की छिदाई होना। 10वां संस्कार है यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार, जिसमें जनेऊ धारण किया जाता है। 11वां संस्कार है विद्यारंभ, पढ़ाई का शुरुआत, पढ़ाई का आरंभ जब करते हैं तो उसे कहते हैं 11वां संस्कार वहां होता है, विद्यारंभ संस्कार। शिक्षा का आरंभ वहीं से होता है। उसके बाद है वेदारंभ संस्कार। प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब वेद और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो वहां भी संस्कार होता है, उसको कहते हैं वेदारंभ संस्कार। 13वां संस्कार है केशांत, यानी वेद शास्त्र शिक्षा की प्राप्ति होने के बाद वहां गुरुकुल में केश मुंडन कराया जाता है, बाल कटाया जाता है, उसको कहते हैं केशांत संस्कार। 14वां है समावर्तन संस्कार, गुरुकुल से वापस घर लौटना, शिक्षा पूर्ण करके, उसे कहते हैं समावर्तन संस्कार। और 15वां है विवाह संस्कार, यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश, उसे कहते हैं विवाह संस्कार। और 16वां संस्कार होता है शरीर का अंत्येष्टि। जब हम इस शरीर को यहां त्याग कर वापस जाते हैं तो वहां होता है अंतिम संस्कार, 16वां संस्कार। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक पड़ाव पर एक एक संस्कार जोड़ा हुआ है और इस 16 संस्कार से ही मनुष्य का जीवन है। प्रत्येक संस्कार प्रत्येक पड़ाव है और ये पूर्ण आयु इस संस्कारों में बीत जाता है। हमें देखते रहिए, इस तरह के नए नए वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे। आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।